डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रॉ मोमेंट्स एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जो भी इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है तो पहले इसको देखिए, देन इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं। देखो सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, हमने लास्ट में देखा था कल कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए रेस्ट टू द होल रेस्ट टू द पावर आर इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, रॉ मोमेंट हमने फाइंड किया था। और आज क्या करें, हम सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करेंगे। तो सेंट्रल मोमेंट्स क्या होता है कि सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज म्यू आर। जब रॉ मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश, और सेंट्रल मोमेंट्स को हम डिनोट कर रहे हैं क्या, ओनली म्यू आर। तो क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर आर अपॉन एन, एंड दिस इज यूजफुल फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ओके, सिमिलरली समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर आर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला है स्मॉल एन आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा डाटा इंडिविजुअल हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है तो हम क्या यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर एर आर डिवाइडेड बाई क्या है, एफ ऑफ समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, हमें पता है जैसे कि रो मोमेंट है, यानी फर्स्ट 4 मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन द सेम मैनर फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन फाइंड म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। ठीक है, तो म्यू वन हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल्स टू 1 इन दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर डाटा। मान लो कि हमारे पास इंडिविजुअल डाटा है तो हमें क्या फाइंड करना है, म्यू वन फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, म्यू वन इज इक्वल्स, बस मैंने क्या किया, आर इज इक्वल्स टू 1 पुट किया है, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर क्या होता है आर। तो आर इज इक्वल्स कितना है, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और हमें यहाँ पर हमें पता है जब इस पूरे क्वांटिटी को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट आर ऑलवेज 0। ठीक है, दूसरा देखो हम क्या करेंगे, हमें म्यू टू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। हमारा फार्मूला क्या है, रेस्ट टू द पावर आर, लेकिन आर की इज इक्वल्स टू वैल्यू कितने 2, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन। और देखो आप इस पूरे क्वांटिटी को अच्छे से देखा तो ये किसके बराबर आने वाले, विच इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, वेरिएंस कह सकते हैं। ठीक है, और कल की वीडियो हमने बोला था फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन, सिमिलरली सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज इक्वल्स टू द वेरिएंस। ये वाला हमें ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, म्यू थ्री को और म्यू फोर को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट में बताइए म्यू थ्री और म्यू फोर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, द रिलेशन बिटवीन रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, देखो हमें रॉ मोमेंट पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा था म्यू वन ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, म्यू वन इज इक्वल्स टू 0। अब देखो म्यू टू का फॉर्मूला क्या है, म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू टू ऑलवेज इक्वल्स टू द वेरिएंस। ठीक है, सिमिलरली म्यू थ्री इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है कि म्यू थ्री डैश माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश क्यूब, एंड म्यू फोर इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू फोर डैश माइनस 4 इंटू म्यू थ्री म्यू वन डैश प्लस 6 टाइम्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू वन डैश रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आप देखो आप इस फार्मूले को अपने ऐसे कितना ही बार रीड किया तो हमारे इस फार्मूले को हमारे दिमाग में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स करने हैं। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके नोटबुक में आप कॉपी कर सकते हो, और हमें इस फार्मूले को हम जब भी
अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपके नोटबुक में लिख सकते हैं। देखो हमें ऑब्जर्वेशन क्या है मिला, देखो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ RHS ऑफ ईच ऑफ द रिलेशन इज 0। आप देखो हमें इन चारों में से कोई भी रिलेशन देख लो, जैसे कि मान लो मैंने μ2 को चेक कर रहा हूँ, अब देखो इसके जितने भी कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट का हमने सम किया तो कितना आएगा, ऑलवेज 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे μ1 μ2 डैश का कोएफिशिएंट कितना है, +1, और μ1 डैश का कोएफिशिएंट कितना है, -1। प्लस और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी आप देख सकते हो, सभी का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोएफिशिएंट की सम कितने आने चाहिए, 0 आने चाहिए। आप इसको भी ऐसे ये वाला स्टेटमेंट याद करके इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अपन जब रट्टा मारोगे तो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस से हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ μr कंटेन r टर्म्स। जैसे कि देखो हम μ3 फाइंड कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, हम क्या करेंगे, μr फाइंड करेंगे, μ4, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, टोटल 4, 1 2 3 4, राइट। μ2 फाइंड करेंगे, इसमें कितने टर्म होंगे, 2 ओनली, क्योंकि μ2 फाइंड करें तो 1 और से सेकेंड टर्म, और μ1 फाइंड करें तो इसके अंदर कितना टर्म्स है, ओनली 1 टर्म्स है। ठीक है, देखो थर्ड क्या है, फर्स्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ μr इज पॉजिटिव एंड अल्टरनेटिव टर्म्स इज नेगेटिव। आप देख सकते हो कोई भी एक्सप्रेशन उठा लो, इनमें से सभी एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉजिटिव, देन क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो फर्स्ट μ2 देखो फर्स्ट पॉजिटिव देन सेकेंड नेगेटिव, μ3 देखो फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे भी उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और लास्ट में क्या बोला, देखो द लास्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ μr इज μ1 डैश रेज टू द पावर r। ठीक है, μ1 डैश रेज टू द पावर r। किसी भी एक्सप्रेशन का देखो μ2 देखो μ3 देखो μ4 देखो, इनमें से देखो क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या है, μ1 डैश। लेकिन जब μ2 फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट में क्या है, μ1 डैश का पावर 2, μ3 कर रहे हो तो क्या है, μ1 डैश रेज टू द पावर 3, और μ4 क्या है, μ1 डैश रेज टू द पावर 4। आप ऐसे भी उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से ऐड कर सकते हो। तो चलिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में क्या गिवन हमें इन्फॉर्मेशन, देखो द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, ठीक है, आर 2, 20, 40 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट एंड सेकंड में हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आप देख सकते हो इसके पहले हमने सेंट्रल मोमेंट्स रो मोमेंट्स हमने फाइंड किए थे, और आज की वीडियो हम क्या करें, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमें पता है सेंट्रल मोमेंट हमें जब फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास अभी हमने देखा था रिलेशन बिटवीन रो एंड सेंट्रल मोमेंट, जिसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अपने जैसे देखा तो हमें क्या बोला है, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उसके फर्स्ट मोमेंट हमें क्या है, गिवन्स है। ठीक है, अब ऐसा तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि वो रो है क्या सेंट्रल है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जैसे आपके बोला अबाउट अ वैल्यू बोला है, कल हमने बोला था ना, अर्थ सेंट्रल मूवमेंट का हम क्या रॉ मूवमेंट का हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट अबाउट अ ओरिजिन। तो लोग यहाँ पे ओरिजिन कितना गिवन है, हमें 5 गिवन है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस 4 वैल्यूज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ अ रॉ मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस 5। यह हमारा क्या एक नोटेशंस गिवन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है u इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ठीक है, अब देखो जो भी हमें गिवन है वो क्या है, μ1 डैश इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 2, μ2 डैश कितना गिवन है हमें 20, μ3 डैश कितना गिवन है हमें 40, यानी μ4 डैश हमें कितना गिवन है 200 गिवन है। ठीक है, ये जो हमें क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन है, और आप यहाँ पे जो बोल भी सकते हैं, ये जो सभी जितने वैल्यूज है कैसे हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये कैसे ऑब्जर्वेशन है, हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, या आप इसको डायरेक्टली दिस 4 वैल्यूज आर रॉ मूवमेंट है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास रॉ मूवमेंट हो गया तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है सेंट्रल मूवमेंट्स का रिलेशन क्या होता है, बाय यूजिंग relation of raw and central
मूवमेंट, हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मूवमेंट को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ रो एंड सेंट्रल मूवमेंट्स, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि हमें हमारा जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट होता है दैट इज म्यू वन डैश इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, उसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें म्यू वन की डायरेक्ट वैल्यू जीरो लिखा तो भी हमें उसके लिए जितना मार्क्स हमें क्वेश्चन पेपर में दिया है तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, ठीक है। म्यू टू इजिकल्स टू क्या होता है, देखो म्यू टू इजिकल्स टू हमारा फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था, क्या है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का क्या होता है, होल स्क्वायर, ठीक है। म्यू टू कितना है हमारे पास 20 माइनस म्यू वन डैश कितना होता है, देखो म्यू वन डैश हमें गिवन है 2, उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 20 माइनस 4 क्या होता है हमें कितना मिलेगा 16, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी मिली 16, इसको हम क्या बोलते सकते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएंस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, म्यू थ्री फाइंड करना है, ठीक है। म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है पॉजिटिव म्यू थ्री डैश माइनस सेकेंड क्या होती है निगेटिव, हमें पता है ना, हमने रिमार्क देखा था, तो ये क्या है 3 म्यू टू डैश इंटू क्या हो जाएगा म्यू वन डैश, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास म्यू थ्री कितना है, म्यू थ्री इज 40 माइनस 3 इंटू म्यू टू कितना है, म्यू टू इज 40 मल्टीप्लाई बाय म्यू वन डैश कितना है 2 प्लस 2 इंटू म्यू थ्री डैश कितना, सॉरी म्यू वन डैश का क्या है क्यूब, तो म्यू वन डैश कितना है सॉरी 2 का क्या करना है हमें क्यूब करना है, ठीक है। अब इसको हमारे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो इसका डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं, तो इसका हमने सॉल्व किया था, हमें आंसर मिलेगा -64, ठीक है। तो ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट हमें कितनी मिली -64। सो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें म्यू फोर डैश, ओके। म्यू फोर डैश का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव यानी कि म्यू फोर डैश माइनस 4 इंटू म्यू थ्री डैश, और ये क्या होता है म्यू वन डैश प्लस 6 टाइम्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू वन डैश का क्या होता है 4 होता है, ठीक है। हमारे पास सभी वैल्यूज है, वैल्यू को पुट कर सकते हैं, म्यू फोर कितना है हमारे पास 200, राइट, 200 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय म्यू थ्री कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय म्यू वन कितना है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय म्यू टू इज 20 इंटू म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश कितना है 2 उसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू म्यू वन डैश टू द पावर 4, म्यू वन डैश है 2 उसका 4 करें तो हम कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अब इसका भी क्या कर सकते कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली 312, आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ठीक है। देखो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हमें बोला था कि फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होता है म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और क्या होता है म्यू फोर, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें और एडिशनली फाइंड करना था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, टू फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमें पता है हमें गिवन क्या है म्यू इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ये हमारा नोटेशन गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर म्यू बार इज इक्वल्स टू x बार माइनस 5, और हमें पता है x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है समेशन ऑफ x आई अपॉन n, और ये किसका फॉर्मूला है, इसको हम क्या बोल सकते हैं मीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू क्या है समेशन x आई अपॉन n इज इक्वल्स टू मीन, तो ये हमारे पास x बार आया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं मीन बोल सकते हैं। तो देयरफॉर म्यू बार हमें कितना मिला है, म्यू बार इज इक्वल्स टू क्या है 2 विच इज इक्वल्स टू x बार हमें क्या करना है फाइंड करना है -5, इसको एज इट इज रखेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो x बार इज इक्वल्स टू हमें कितने मिलेगा +7 मिलेगा, राइट। अब देखो दूसरा हमें क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हमें पता है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x होता है। तो हमें पता है अभी हमने यहाँ पे देखा था म्यू टू किसके बराबर होते हैं, म्यू टू इज इक्वल्स टू क्या होता है वेरिएंस होता है, सो आई एम राइट हियर देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 16, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हुआ है। आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। आपका वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।